नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं और हमारे कार्यक्रम चर्चा तो बनती है के ज़रिए अक्सर हम बहुत सारी जो विधानसभा है वहाँ पे जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपथ मार्केट में, जो कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंदर आती है और कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इस एरिया में काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका परिचय? मैं मनोज कुमार, दिल्ली निवासी। सर आपकी शॉप है यहाँ पे, राइट? जी। तो किस इस एरिया में आप रह रहे हैं, आपकी शॉप भी है, बिजनेस भी हो रहा है, तो क्या इस एरिया में काम हुआ है? ये एरिया एनडीएमसी के अंडर आता है और जो कि स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। अच्छा। तो इस एरिया में काम एनडीएमसी अपने स्तर पे करती रहती है टाइम टू टाइम। हाँ जी। ठीक है। वैसे आप आपका घर जैसे नई दिल्ली में, क्योंकि ये न्यू दिल्ली कंस्टिट्यूंसी के अंदर आ रहा है, तो यहाँ के जो एमएलए हैं वो केजरीवाल हाँ है। जी। जी। तो किस प्रकार से आप देखते हैं दिल्ली में जो चुनाव आने वाला है, पिछले 11 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार रही है दिल्ली में, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है इस वाले चुनाव में हमें? ये तो कहना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि मुकाबला दो तरफ का हो गया। इस बारी त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, बहुत सी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। तो इसलिए ये कहना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद तो ये है कि और पार्टियां बेहतर करेंगी। जी। वैसे अगर हम ओवरऑल दिल्ली की बात करें कि दिल्ली में हम शिक्षा के बारे में बात करें, चिकित्सा के बारे में बात करें, सड़क के बारे में हम बात करें, हम रोजगार के बारे में बात करें, तो क्या आप समझते हैं या फिर क्या आप ये मानते हैं कि जो सरकार है आम आदमी पार्टी, जो 11 वर्षों से राज कर रही थी दिल्ली में, काम उनके सरकार के मुताबिक हुआ है? हर सरकार अपनी तरफ से काम करती है, उन्होंने भी किया है, लेकिन कोई भी 100% तो कोई सेटिस्फाइड हो नहीं सकता। तो और जो आएंगी शायद वो और बेहतर करेंगे। कभी ना कभी दूसरों को चांस भी मिलना चाहिए, और ये भी अभी भी चांस मांग रहे हैं दोबारा और बेहतर करने के लिए। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये कौन सत्ता में आता है और उससे बेहतर कर पाता है कि नहीं। बीजेपी के बारे में क्या राय है आपकी? बीजेपी स्ट्रांग है और मेरे ख्याल से बड़ी सीरियसली लड़ रही है चुनाव। हर जगह उन्होंने अपने पूरा जोर लगा रहे हैं। कुछ को बहुत सारे जो पुराने एमपीज हैं उनको भी दोबारा से निकाला गया है, खड़ा किया गया है, जैसे परवेश वर्मा को खड़ा किया गया है केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में। वो भी है, और साथ में दिग्गज नेता जो बीजेपी के हैं वो सब यहाँ प्रचार कर रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, जिनमें कि कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स भी हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं। वो लोग भी आके प्रचार कर रहे हैं, तो बीजेपी अपनी कोई कसर छोड़ नहीं रही है। छोड़ेगी नहीं। हाँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भाई साहब हैं वो बता रहे हैं हमें कि जो काम है वो हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके बारे में उन्होंने बताया। और जो सरकार है, जो कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार रही है, उसके हिसाब से काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। एक भैया मिल गए हैं हमें, चश्मे की दुकान लेकर घूम रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। यहीं पे आप अपना मार्केटिंग वगैरह करते हैं? घूमते हाँ। तो क्या कुछ माहौल है चुनाव का? बीजेपी। ऐसा क्यों? बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव जरूरी है? 11 वर्षों की सरकार को बदलना है? भ्रष्ट नेता भाई केजरीवाल। अच्छा, आपके हिसाब से करप्ट हैं? बिल्कुल भ्रष्ट। क्यों ऐसा कह रहे हैं? भाई राशन कार्ड नहीं बने 10 साल से, तो बताइए मेरे को आप। बने राशन कार्ड 10 साल नहीं बने? आपके नहीं बने? नहीं बने भाई, नाम ही तो नहीं बने। अच्छा। हाँ जी। इसके अलावा क्या कुछ परेशानियां हैं जो आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? परेशानी क्या है? बहुत परेशानी है। पानी फ्री, बिजली फ्री, कहाँ से पानी फ्री, कहाँ से बिजली फ्री, बताओ। बिल आ रहे हैं 1500 रुपए के, कहाँ से फ्री है? फ्री होने के बावजूद बिल आ रहे हैं? हाँ जी भैया। अच्छा। सबके आ रहे हैं बिल तो। और लोग तो बोल रहे हैं जीरो बिल आ रहा है। अरे जीरो बिल कहाँ से आ गया मेरे भाई? 1000 में एक का भेज दिया तो उसको भी जीरो जीरो बोलते हैं क्या? बताइए मेरे को आप। हैं? अच्छा, आप बताइए। आप बोलो। क्या हाल है चुनाव का? क्या माहौल है चुनाव का? इस मार्केट में, हम जनपथ मार्केट में खड़े हैं, नई दिल्ली के अंदर ही आती है, तो क्या कुछ माहौल है यहाँ का? माहौल तो भाई साहब इस टाइम बीजेपी के। अच्छा। बिल्कुल। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जाए कि केजरीवाल साहब ने बोले कि हाँ जी ये करेंगे वो करेंगे। अब अकेले इनको भी देखते जिता के क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, एक बार इनको भी मौका देना फिर। अच्छा। बिल्कुल। मतलब जो 11 वर्षों की सरकार रही है उसको बदलाव किया जाए और कुछ नए चेहरों को उतारा जाए। बिल्कुल जरूरी है, तभी तो हम देखे क्या हो रहा है क्या नहीं ना। इनको एक बार उतार के देखते हैं माहौल में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे लेकिन क्या आपको लगता है बीजेपी आ सकती है सत्ता में? बिल्कुल आ सकते हैं भाई, टक्कर बिल्कुल तगड़ी है, बिल्कुल आएगी बीजेपी। तगड़ी है? बिल्कुल। अच्छा, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी देखते हैं, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देखते हैं? देखो अब की बार तो भाई साहब हमें इनको देखना है, बीजेपी को देखना है। बिल्कुल। अब की बार सोच रहे हैं इनके ला के देखे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, फिर आगे देखेंगे फिर क्या है क्या नहीं। क्या हाल है सर चुनाव का, बताइए। सर यही है कि बस इस बार बीजेपी है चारों तरफ। पूरी दिल्ली में बीजेपी है। ऐसा क्यों?
क्योंकि कहाँ इस आम आदमी पार्टी ने किया ही क्या है। जहाँ देखो गंदगी, इधर देखो गंदगी और सारा भ्रष्टाचार है। शीश महल बनवा रहे हैं, पर्दे महंगे महंगे लगवा रहे हैं, और क्या है यहाँ पे। आम आदमी पार्टी का रही तो नहीं रही कुछ। इस बार से बीजेपी है, अच्छा, क्योंकि बीजेपी आएगी तो केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में बीजेपी आएगी तो विकास ही विकास है। मतलब डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास तेज एकदम होगा। बहुत तेजी से बढ़ेगा। अच्छा, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी कुछ नहीं, यहाँ पे आते हैं नाटक करते हैं, और क्या है, कुछ नहीं उसमें। अच्छा, क्या कुछ परेशानियां हैं जिसको लेकर बदलना चाहिए? जैसे कोई भी सरकार आती है, बीजेपी बोले आम आदमी पार्टी हो, वो तो डिपेंड करता है। 5 फरवरी को इलेक्शन होगा, 8 फरवरी को पता चल ही जाएगा। लेकिन जब सरकार आएगी तो ऐसे क्या मुद्दे हैं जो कि सही होने चाहिए, जो काम है वो होने चाहिए? अब जैसे इन्होंने कह रखा है कि बिजली मुफ्त है, तो वो मुफ्त नहीं है। किसी का पूरा ही बिल आ रहा है, किसी का आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा, किसी का ज़्यादा आ रहा है। पानी देखो, पानी में कितनी गंदगी है, पीने लायक पानी भी नहीं आ रहा है और बाहर से लेना पड़ता है। जितनी यहाँ की कमाई नहीं उतना खाने पीने में लग जाता है। महंगा किराया, सब कुछ यहाँ पे महंगा है, सिर्फ आम आदमी पार्टी की वजह से। पानी साफ नहीं आता। पानी एक भी साफ नहीं आता, इतनी गंदगी है। पानी पियो बीमार हो जाओगे। क्लिनिक देखो, जाओ क्लिनिक बनवा रखे, वो भी सारे बंद पड़े हैं। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक भी बनवा रखे हैं तो उसमें क्या वो भी बंद पड़े हैं। बंद पड़े हैं? हाँ, 100 में 80% ऐसे हैं जो बंद है, 20% खुले होंगे। अच्छा, कुछ नहीं। आप यहीं से जब पहाड़गंज जाएंगे तो रेलवे कॉलोनी के आगे देखिए इतनी गंदगी है कि अब बारिश हो जाए तो चलना मुश्किल पड़ता है। इससे अच्छा तो ग्रामीण क्षेत्रों में हाल है, वहाँ तो कुछ सही है, पर यहाँ के तो बहुत बेकार हाल है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों से बात हो रही है बदलाव की। और बदलाव क्यों चाहिए? क्योंकि जो चीज़ें हैं वो 11 वर्षों में ठीक नहीं हुई है, कुछ लोगों का कहना है, और कुछ लोगों का कुछ और ही कहना है। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। क्या हाल है चुनाव का? चुनाव को नाटक देख लो, आपको ये नाटक दिखाते हैं। हाँ, रोड पे नाटक, रोड मजाक में हर जगह नाटक हो रहा है इनका। नाटक ही हो रहा है। हाँ देख लो, सरकार भी नाटक कर रही है क्या? देख तो रहे, सामने दिखा रहे नाटक। सरकार हम वो देख रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं, ये भी दिखा रहे हैं। सरकार भी दिखा रही है। और क्या, नाटक देखिए। पिछले 11 वर्षों से नाटक ही हो रहा है या काम भी हुआ है? नाटक देखते हैं यहाँ पे, हर सीजन में नाटक होता है रोज। अच्छा। देखना नाटक देखो इनके, ये रोड पे दिखा रहे हो, बात दिखा रहे। अच्छा, अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी सर। तो क्या कुछ परेशानियां हैं या फिर मुद्दे हैं इस विधानसभा क्षेत्र के? सारी परेशानियां भाई, इनके आने के बाद क्या देखा सब। मेन तो है कि पानी का ही है। मेन तो पानी का ही है कि पानी जो क्लीन बता रहे थे पीने का, ड्रामे करके जो मर्जी पी लो, जाके देख के दो पानी का कितना साफ आ रहा है। मोहल्ले में जाओ, गली में जाओ, कितना साफ पानी आ रहा है। कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो पानी साफ नहीं आ रहा? कहीं भी नहीं है पानी का, तो सुविधा ही नहीं है। हाँ। इसके अलावा जो सरकारी स्कूल हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, क्या उनका जो आईना है वो बदला या फिर नहीं? ना, इनको प्रैक्टिकली जाके देख के आओ, वहाँ पे पता चलेगा कितनी क्या बुरा हाल है हर जगह का। कहने में तो सब जगह साफ सुथरा है, बहुत अच्छे से हॉस्पिटल्स हैं, जाके देख के आओ। ये अपना इलाज तो जहाँ मर्जी करवाते हैं, पब्लिक के लिए सरकारी है। सरकार पब्लिक को छोड़ रही है सरकार के भरोसे, और सरकार जा रही विदेश के भरोसे। अच्छा। हाँ, इनको जरा भेजो ना बीमार करके, अपने मोहल्ला क्लिनिक में जाकर लेट जाए, वहाँ पे क्यों नहीं लेटते? पता चले ना क्या इलाज हो रहा है। अच्छा। हाँ, सरकार के पैसे जैसे मेरे उड़ा दो, विदेश में जाके इलाज करवा लो। पब्लिक को छोड़ दो, मोहल्ले के क्लिनिक के, बोला मरते ना जिए, क्या फर्क पड़ेगा? तो आपके हिसाब से जो चीजें हैं वो खराब हैं, तो क्या जो बदलाव है वो आना चाहिए? ये चीजें तो बदलनी चाहिए, कुछ बदले ना बदले, ये चीजें जरूर बदलनी चाहिए। बिल्कुल। लगातार बातचीत करते जा रहे हैं हम इस मार्केट में लोगों से। नमस्कार सर, आप यहीं के मतलब मार्केट में यहीं पे रहने वाले? हाँ जी, ये अपनी दुकान है। अच्छा, ठीक है। तो क्या कुछ माहौल है चुनाव का आपके हिसाब से? चुनाव का माहौल ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, आपके हिसाब से किस पार्टी को समर्थन है आपका? नहीं मेरा समर्थन मत पूछो, मेरा समर्थन ठीक है, आपका समर्थन नहीं पूछते हैं, काम के बारे में पूछते हैं। जो सरकार है, जो इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, पिछले 11 वर्षों से काम हुआ है उसके हिसाब से? कोई काम नहीं हुआ हमारे हिसाब से। कोई काम नहीं हुआ। नहीं, लेकिन वो तो बोलते हैं कि शिक्षा में तो मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोलते हैं। मैं भी बोलता हूँ हवाई जहाज है मेरे पास। अच्छा। अच्छा, ठीक है। लेकिन क्या कुछ बदलाव है जो आपके हिसाब से है होना चाहिए? बदलाव तो जो पहले सीधा दीक्षित करा गई उतना काम तो वही है, बाकी बात तो कुछ हुआ ही नहीं। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, सवाल ठगाई की और कुछ नहीं हुआ, बेवकूफ बनाने के अलावा। ये तो बोलते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रखे हैं, सरकारी जो स्कूल है उनकी हालात। जाओ दवाई लेने, आप खुद जाओ ना, हमसे न पूछ के आप खुद पहुंचो वहाँ और पूछो क्या दवाई है यहाँ। और वहाँ का माहौल देखे फिर हाँ, डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ ही नहीं है, दवाइयाँ भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। बस सब बेकार है, कुछ नहीं है।
अच्छा, ये जो क्षेत्र है वो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही आता है, तो यहाँ के जो एमएलए हैं वो अरविंद केजरीवाल ही हैं फिलहाल। तो उनके हिसाब से मतलब उनके अगर हम कार्यकारी क्षेत्र में देखें तो काम हुआ या फिर नहीं हुआ विधानसभा क्षेत्र भाई में? कुछ नहीं हुआ यार, सब बेकार की बातें हैं। बस मार्केट डाउन डाउन होती जा रही है। जब से इलेक्शन का टाइम आ गया मार्केट में कस्टमर ही नहीं है मेरे भाई। सब लोग इलेक्शन के जुर्म में लगे पड़े हैं, ना कस्टमर है ना कुछ है। मैं भी वो देखा बच्चे को स्टूडेंटों को भी केजरीवाल सामने नहीं छोड़ा इस बार, तो वो भी बच्चे प्रचार कर रहे हैं कॉलेजों के बच्चे, तो क्या फायदा इस चीज़ों का, बेकार है सब चीज़ें भाई। राजनीति नहीं, अब तो जो है धंधा बना दिया है ये। अब सब पब्लिक के दिमाग में ये हो गया है, कोई भी पार्टी हो ये सिर्फ अपना बिजनेस चला रहे हैं, इससे तो देश को ठेका पे दे दें वो ज्यादा अच्छा। हाँ, ये सब बेवकूफ बनाते हैं कि ये फ्री वो फ्री। फ्री किस कहाँ से दे रहे हैं? हमारे पैसे को फ्री दे रहे हैं कि फ्री किसको दे रहे हैं? जो आदमी कमाता नहीं है उसको, और किसका दे रहे हैं? जो कमाता है उसका। नौकरी पेशा वाले का गरेबान इनके हाथ में, जो तनख्वाह मिलेगी वहीं काट के ले लेंगे। व्यापारी का गरेबान इनके हाथ में, जो तनख्वाह मिलेगी वहां से ले लेंगे। जितनी भी बाहर की कंपनियां हैं, अमेज़न है, ये इन पर से 1 रुपया लेके दिखाते हैं, ये क्यों नहीं लेते इनसे? तो आपके हिसाब से जो राजनीति है वो राजनीति ना रहकर ये धंधा बिजनेस बन हो गया है। हाँ, राजनीति नहीं हुआ है, राजा वाला राज हो गया है, निजीकरण हो गया है। निजीकरण हो गया ये। बस कैसे भी झूठ बोलो, एक बार वोट ले लो, फिर हमारे बाप का, बस चुनाव आता है वादे शुरू हो जाते हैं, और कुछ नहीं है। लुभाने वाली बातें हैं सारी। सब घुमा रहे हैं, दिमाग घुमा रहे हैं सबका। एमएलए साहब के मिलने जाओगे, क्या कहेंगे एमएलए साहब ही नहीं है, अभी सर मीटिंग में गए हैं, उसके बाद कोई दिखता ही नहीं है। राजनीति का सत्यानाश कर दिया। जो राजनीति के नेता की इज्जत होती थी ना, वो एक चोर की बराबर नहीं रही है। अच्छा, यहाँ से बीजेपी के प्रवेश वर्मा को भी खड़ा किया गया है, उनको भी यहाँ पे सीट मिली हुई है, तो क्या कुछ रहेगा, बदलाव देखने को मिल सकता है इस बदलाव तो दिखेगा ही दिखेगा, क्यों 3 तरफ है तो चुनाव। हाँ, त्रिकोणीय हाँ, चुनाव है। तो बदलाव तो रहना ही रहना है। क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस है वो भी दिल्ली में अपनी जो जैसे कि पिछले शीला दीक्षित के बाद तो वो शीला दीक्षित के नाम पे कांग्रेस में बहुत कुछ है, तो वो भी वोट तो लेगी है। और कुछ जो फ्री वाले हैं वो उसको भी मिल जाएंगे। लेकिन बीजेपी तो 26 वर्षों से नहीं है यहाँ पे दिल्ली में, इससे क्या मतलब है? सब नहीं है तो चुनाव तो लड़ रही है ना। चुनाव तो लड़ रही है, हाँ, तो आ सकती है। नहीं आने की नहीं कह सकता मैं, लेकिन चुनाव लड़ रही है ना। हाँ, वेट एंड वॉच। 1 फरवरी। एक बार आप देख सकते हैं जो सर है वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बता रहे हैं कि मतदान के लिए छुट्टी नहीं है, मतलब अगर जिस दिन मतदान है 5 फरवरी को, उस दिन छुट्टी ना करें, अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। वोट आप किसी को भी दें, लेकिन वोट जरूर दें, क्योंकि वो आपका हित है। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि छुट्टी नहीं करनी है, मतदान देना है, अपनी जिम्मेदारी जरूर निभानी है। आप भी निभाएंगे? बिल्कुल निभाएंगे। लोगों को एक नहीं 10 लोगों को साथ में लेके जाएंगे। अच्छा, और 10 लोगों को साथ में लेके जाएंगे। हर एक को कहेंगे कि अपने और साथियों को साथ लेके आओ, अच्छा, जो नहीं देते उनको भी साथ लेके आओ। उनको भी साथ लेके आओ। बिल्कुल। अच्छा, क्या कुछ माहौल है चुनाव का? मेरा क्या माहौल तो जनता बताती है। जनता बताती है। जनता चेंज चाह रही है, जो सुनने में आ रहा है। अभी भी बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि चेंज चाहती है। अब क्या चाहती है वो तो वही बदलाव जानो। चाहते हो तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जिम्मेदारी है आपकी। तो जैसा कि आप हमें सुन ही रहे हैं, लगातार हम इस मार्केट में है, जनपद मार्केट में, और लोगों की राय जानना चाह रहे हैं और लोग अपनी राय बता भी रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग पार्टी है और लोगों को लुभाने में लगी है, अलग अलग शोज कराए जा रहे हैं और नारेबाजी भी हो रही है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि फिर लाएंगे केजरीवाल, मतलब आम आदमी पार्टी से ही है। प्रदर्शन यहाँ पे जारी है और आप देख सकते हैं इनका प्रदर्शन। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि वो जरा दिखाए इनको। लगातार लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और यंग जनरेशन से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? पायल। आप क्या कर रहे हैं अभी? जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? जॉब कर रही हूँ। जॉब कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, आप यंग जनरेशन हैं, तो क्या कुछ आप देखते हैं दिल्ली के माहौल में? आप दिल्ली में ही रहते हैं, तो क्या कुछ माहौल है दिल्ली का? चुनाव आने वाला है क्योंकि चुनाव आ रहा है तो दिल्ली का तो माहौल सबका यही है कि वोट दे अपने जो भी फेवरेट है उनको। लेकिन हमारे यहाँ जो समस्या है वो रोड की है। हाँ जी, क्योंकि कहाँ हमारे के रहने वाले वैसे? वैसे मेरा जो एरिया है वो गोकलपुर गांव है। हाँ जी, तो वो जो गांव है उसमें जो रोड वगैरह है वो अच्छी नहीं है। मतलब 20-21 सालों से रोड वहाँ नहीं बनी है।
तो बारिश के टाइम पे पानी वहाँ बहुत ज्यादा भर जाता है, इससे बहुत दिक्कत होती है स्कूल्स के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को। एज ए यंग जनरेशन आप क्या चाहेंगे कि कौन सी गवर्नमेंट आए या फिर कोई भी गवर्नमेंट आए तो वो क्या काम करे जिससे कि स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो, यंग जनरेशन को बेनिफिट हो? आप कोई सी भी गवर्नमेंट आए, लेकिन जो भी आए वो एजुकेशन सेक्टर में अच्छे से काम करे और हेल्थ में ज़्यादा काम करे, क्योंकि सबको पता है एजुकेशन और हेल्थ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके हिसाब से एजुकेशन सेक्टर में दिल्ली में काम हुआ है पिछले वर्षों में? हाँ जी, हुआ है। हाँ जी, क्योंकि स्कूल्स वगैरह में तो बहुत काम हुआ है। तो मेरा तो वैसे भी आम आदमी को ही सपोर्ट है। हाँ जी। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस टाइम जब हम गए थे तो पहले कोई और सी सरकार थी, तो स्कूल्स में इतनी मतलब सफाई वगैरह नहीं थी। जैसे आम आदमी पार्टी आई तो स्कूल्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। हाँ जी, क्योंकि पेंट वगैरह क्या कराई गई, लाइट्स लगवाई गई और जो फैंस वगैरह होते हैं उनको भी लगाया गया, इसलिए। अच्छा, सरकारी अस्पताल जो है, मोहल्ला क्लिनिक जो है, उसको लेकर क्या कुछ राय है? उसको लेकर हाँ जी, क्योंकि मैंने उसको नहीं इतना वो किया है। वहाँ पे गए नहीं? हाँ जी। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप सुन रहे थे एक यंग जनरेशन को जो कि बता रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल है वो उसमें बदलाव हुआ है। मतलब आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई है तो उसमें बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है उन्होंने खुद ही अपनी जुबानी बता दी है। महिलाएं जो हैं वो चुनावी माहौल जब आता है तो केंद्र में हो जाती हैं। सारी जो पार्टियां हैं वो महिलाओं को लुभाने के लिए अलग अलग जो योजनाएं हैं, जो चीज़ें हैं वो बोलते रहते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। सुन रहे हैं आप कि बीजेपी इतने दे रही है, आम आदमी पार्टी इतने दे रही है, कांग्रेस भी इतने दे रही है, तो क्या कुछ आपकी राय है इसको लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि फ्री की चीज़ें तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जो फ्री से इतने 10 साल से जो आप की गवर्नमेंट लेकर आई है उससे सिर्फ दिल्ली को लॉस ही हुआ है, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मतलब पूरा कचरे का ढेर बन गया है दिल्ली। इसमें कोई एमसीडी वाला कोई काम नहीं करता है, पोल्यूशन इतना हो गया, कोई सोल्यूशन निकलता है। ये ऑड इवन का चक्कर जो कर रखा है ये कोई बिल्कुल टोटल वेस्टेज है ये। अब शीला दीक्षित के टाइम जब मैं थी तो देखा था कि फ्लाईओवर्स वगैरह बहुत अच्छे बन गए, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी हो गई थी जो उन्हीं के टाइम से थी। लेकिन अब जो देख रहे हैं, मतलब टोटली ऐसा कह ही नहीं सकते कि हाँ दिल्ली कैपिटल है, क्योंकि अब गाजियाबाद वगैरह देखो तो वहाँ योगी जी की सरकार है, उन्होंने इतना डेवलप कर लिया है कि उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो दिल्ली कुछ भी नहीं है। और ये जो फ्री की कह रहे हैं कि बस सर्विस वगैरह, इसकी क्या जरूरत है? फ्री का करके क्या मिलेगा? बर्बादी करो आप। आपके हिसाब से जो फ्री की रेवड़ी ये बांट रहे हैं वो बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए। और ये कुछ भी नहीं करे इन्होंने। पंजाब में क्या जो बोला कि 2100 रुपए देंगे महिलाओं को, ये करेंगे, वो क्या दिया है जो यहाँ देंगे? और ये तो कितने झूठे जो वादे करते आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह हम तो पे करते हैं, हमें तो कोई सब्सिडी नहीं वगैरह कुछ भी नहीं मिली है। कोई बोलते हैं जीरो बिल आता है, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद शादरा से हूँ, हम लोग पे करते आ रहे हैं शुरू से ही, और हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये, बल्कि उस टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी थी अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। पानी की इतनी प्रॉब्लम हो रही है। पानी जो पहले सही था, साफ था, यमुना को देख लो अब इतनी गंदी हो गई, इतना पोल्यूशन हो गया है। भजनपुरा की साइड आप देखेंगे टोटल ट्रैफिक ही रहता है, मतलब कुछ नहीं किया, टोटल वेस्ट है ये सब। तो आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और मैं तो सपोर्ट करूंगी कि बीजेपी आए तो आई थिंक वो करेगी, क्योंकि योगी जी का जो हम देख रहे हैं गाजियाबाद में जो उन्होंने किया है तो शायद वो सिर्फ चीजें अच्छी लेकर आएंगे। लेकिन ये आप अगर आती है तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी करेगी। मैम आपकी क्या कुछ राय है? सेम भैया, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि ट्रैफिक वगैरह किसी चीज में कोई और व्यवस्थाएं बेकार से बेकार होती चली गई हैं, दिन प्रतिदिन और बेकार होती जा रही हैं। आपकी पार्टी का निशान झाड़ू है और उन्होंने पूरी दिल्ली पे झाड़ू फेर रखा है और बिल्कुल ही बर्बाद कर रखा है। और उन्हें अच्छे से काम करने के लिए हमें गवर्नमेंट चेंज करने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है इस चीज के लिए। आप गाजियाबाद से हैं? हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ तो योगी जी की सरकार है। हाँ जी। तो आप क्या माहौल है वहाँ का? वहाँ का माहौल यहाँ से फार बेटर है। हाँ जी, वहाँ पे जैसे यहाँ पे जगह जगह आप जो मेन रोड से उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, इंटरनल किसी मोहल्ले में घुसिए, वहाँ पे घुसने पे आपको पता चलेगा कि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कितनी खराब है। जैसे ये भजनपुरा और शादरा की बता रहे हैं, वहाँ इंटरनल एरियाज में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि व्यवस्था बहुत ही जीरो है एकदम। और जो मेन रोड से उनके लिए तो सब आम जनता नहीं है ना, आम जनता जहाँ रह रही है उस इलाके का कोई रख रखाव नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए सरकार को चेंज करना और उन इलाकों पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक वो ड्रेनेज सिस्टम वो बहुत खराब हो गया। जैसे दिल्ली का था, बारिश होती थी तो तुरंत बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था कि पानी निकल रहा है। अब ऐसा है कि भरा ही रहता है पानी। दूसरा, जो उन्होंने वाइन शॉप इतनी खोल दी थी, हम लोगों के एरिया में कोई वाइन शॉप नहीं थी, अब इतनी वाइन शॉप हो गई क्योंकि बाय वन गेट वन चल रहा है उनका। उसकी वजह से इतनी ट्रैफिक हो गया कि लोग आ रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सिर्फ किस लिए? वाइन के लिए।
तो उन्होंने जो दिल्ली को टोटल धीरे धीरे जो बर्बाद कर रहे हैं ना, कोई स्टेप ऐसे नहीं उठाए कि अच्छा हो। सिर्फ ये कि हाँ फ्री की इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है या फ्री की बस मिल रही है महिलाओं को, उससे बेनिफिट क्या हो रहा है, उससे आप देखो डीटीसी कितना लॉस में चली गई है इस फ्री के चक्कर में। क्योंकि मैं खुद फ्री का ट्रैवल नहीं करती, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। क्योंकि आप डीटीसी का उठा के देखेंगे, जो डीटीसी उस टाइम थी अब बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। कौन सी बसेस चल रही, कितने लॉस में बसेस। तो ये ऐसी गवर्नमेंट से क्या फायदा, मतलब हमें कहते हुए शर्म आती है। तो बढ़ा रहा है इंसान, गवर्नमेंट पे बर्डन ही तो पड़ रहा है। फ्री का देखिए, आप फ्री के लड्डू तो दिखा रहे हो, वो कुछ तबके ही यूज कर पा रहे हैं, उससे आप क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट पे बर्डन ही तो बढ़ा रहे हैं, कर्जा बढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट का। उससे अच्छा कि उन पैसों को लेके आप डेवलपमेंट का कार्य कीजिए, उससे ज्यादा बेटर तो कुछ नहीं हो सकता ना। जो ये फ्री के लड्डू दिखा दिखा के लोगों को आप उनको थोड़ा सा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पॉसिबिलिटीज थोड़ा अच्छी नहीं लग रही है। तो इसीलिए उनके लिए काम करना जरूरी है। आप पैसे लीजिए और डेवलप कीजिए इंटरनल एरियाज को। अच्छा, जैसे कि इन्होंने बोला कि सीसीटीवी कैमरे बहुत सारे लगवा दिए हैं। जब से मैं आया दिल्ली में हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, तो क्या आपके इलाके में सीसीटीवी कैमरे इलाके में ना तो कोई सीसीटीवी है, और जो कहीं लगे थे वो कोई वर्किंग नहीं है। ठीक है, और जो इन्होंने अपना ये खोला था, ये इन्होंने क्लिनिक वगैरह जो खोली थी, मोहल्ला क्लिनिक जो खोली थी, उसमें मेरे खुद फादर गए थे मेडिसिन के लिए, तो वहाँ सीधे मना कर दिया जाता है कि यहाँ पे कोई मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं उनको मेडिसिन नहीं दी जाती, मतलब उनको सैलरी नहीं दी जाती है। ठीक है, वो खुद परेशान है। तो उन्होंने किसी मतलब चीजें बहुत अच्छी लेकर आए। जब स्टार्टिंग में था हमने भी वोट किया, हाँ बहुत अच्छा लेकर आएंगे, नई पार्टी बहुत अच्छा कुछ, लेकिन जब देखा तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने, टोटल ब्लंडर। और अब मुझे तो नहीं लगता कि, मैं तो यही कहूंगी कि दिल्ली को लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, और प्लीज वहाँ ये अब तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली को कैपिटल बोलते हुए उन्हें शर्म आने लगी अब। ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली के, तो लोग कहते हैं अच्छा वही दिल्ली जहाँ ये है जहाँ वो, तो उससे कोई कुछ नहीं कर रहा। और वो क्या कर रहा है, वो तो खुद एक जेल में है। तो आप ऐसे आदमी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं दिल्ली के लिए। वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है दिल्ली में, अक्सर न्यूज आती रहती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उसको लेकर? वुमेन सेफ्टी का तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो, कोई सेफ्टी नहीं है। जैसे ये लोग बोलते थे, अब आप वहाँ पे जाके देखेंगे ना, गाजियाबाद में, ये गाजियाबाद से ये वहाँ देखिए, वहाँ पे हर चौराहे पे आपको पुलिस मिलेगी। योगी जी ने पुलिस कर रखी है, और यहाँ आप देखेंगे यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं। और आप रात में चले जाइए, कोई वुमेन सेफ नहीं है। क्या है मतलब, जैसे आपने देखे कितने सारे केसेस आते हैं, ठीक है केसेस वहाँ भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक्शन तो लेते हैं। यहाँ तो कोई एक्शन ही नहीं लेने, सुनने कोई तैयार नहीं है। मेरे एरिया में फरवरी में से कुछ साल पहले ये जो राइट्स हुए थे, उसमें क्या हुआ था राइट्स का, आपने भी सुना होगा, जो हम लोगों के एरिया में वो राइट्स हुए थे, कितना मतलब ब्रूटल हुआ था ना लेडीज के साथ। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया, कुछ बोला तक नहीं। तो ये जो हर चीज में ये बोलते हैं ना, जो फ्री का, तो हमें तो कोई फ्री का चाहिए नहीं, कोई फ्री की जरूरत नहीं है। हमें तो एक अच्छा उम्मीदवार, एक कैंडिडेट चाहिए। और मैं तो ये उम्मीद करती हूँ कि हाँ, जैसे योगी जी हैं वैसे ही कोई बीजेपी का है। तो आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए, और जो ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं इसको बंद कर देना चाहिए और काम पे ध्यान देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं महिलाएं हैं हमारे साथ, अलग अलग जो पार्टियां हैं वो लुभाने के लिए कोई 2100 बोलता है, कोई 2500 बोलता है, लेकिन लोगों की मांग है कि काम होना चाहिए। काम ही इम्पोर्टेंट है। दिल्ली में काम हुआ है या फिर नहीं हुआ, आपने मैडम की जुबानी सुनी ली है, और मैडम गाजियाबाद से हैं, उन्होंने ही बता दिया है वहाँ पे योगी जी की सरकार है, वहाँ पे क्या काम हुआ है और दिल्ली में क्या काम हुआ है। आप देख ही सकते हैं दोनों की जुबानी। तो ये सच है दिल्ली का, और बदलाव होना चाहिए, लोगों की मांग है, और बदलाव होगा नहीं होगा वो 8 फरवरी को पता चल जाएगा हमें। धन्यवाद।